Now, students, next topic, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं या मेरिट्स हैं। इससे पहले आपने इंटरनल सोर्सेज में पढ़े थे मेरिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल सोर्सेज के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स। फर्स्ट मेरिट इज़ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर से कोई कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो एक तरह से फ्रेश टैलेंट आ रहा है, न्यू ब्लड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब न्यू कैंडिडेट आता है तो उसके साथ उसके न्यू आइडियाज़, जो भी उसकी क्रिएटिविटी है, वो सब भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होती है। अब जो ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको क्या लगता है कि हमारा अब कॉम्पिटिटर आ गया एक और, है ना, अब इससे अच्छा वर्क हमें करके दिखाना है। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एग्जिस्टिंग स्टाफ में इंक्रीज हो जाता है जब बाहर से कोई न्यू कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, वाइडर चॉइस। अगर आप इंटरनल सोर्स की बात करें तो चॉइस बिल्कुल लिमिटेड है, जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं उन्हीं में से ही आपको ट्रांसफ़र या प्रमोशन करना है। बट जहाँ आप एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं वहाँ पर चॉइस कैसी हो गई, वाइडर। आपने टीवी में ऐड दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वेब पब्लिशिंग के थ्रू कितने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। एक तरह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है जब आप न्यूज़पेपर्स में या टीवी में ऐड देते हैं। तो इतने सारों में से आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास चॉइस कितनी सारी हो गई, आप एक बेस्ट कैंडिडेट को अपने यहाँ रख सकते हो। थर्ड एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, क्वालिफाइड पर्सनल। अगर हम इंटरनल सोर्स की बात करें तो जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं बस उतनी लिमिटेड जो उनकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, बस इतना। बट जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो आप जैसे क्वालिफिकेशन, जितना एक्सपीरियंस चाहते हैं वैसा आप डिमांड कर सकते हैं। तो ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ आपके पास आ सकता है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं तो। और इसमें नेक्स्ट एडवांटेज है फ्रेश टैलेंट। अभी आपको समझाया था, जो ऑलरेडी हमारे पास वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका टैलेंट आपको पता है, पर जब एक न्यू कैंडिडेट आप लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ एक न्यू टैलेंट, एक फ्रेश टैलेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, एक नई सोच, न्यू आइडियाज़, ये सब चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रही हैं। अब आती हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। नंबर 1, कॉस्टली प्रोसेस। इंटरनल में आपको कहीं ऐड नहीं देना, उसका खर्चा बच गया। इंटरनल में आपको इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना, पैनल बिठाना, उनको फ़ीस वगैरह देना, तो ये सब खर्चा आपका बच गया, टाइम बच गया। तो एक्सटर्नल सोर्स में ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपको ऐड पे भी खर्चे करने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए भी टाइम को सब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली प्रोसेस है, साथ ही साथ लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले आप ऐड देंगे, फिर वहाँ पे इतने सारे जॉब्स मतलब जो भी हैं सीकर्स वो अप्लाई करेंगे, फिर उनको आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर कई बार इंटरव्यू के बहुत राउंड्स होते हैं, रिटर्न इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू, और तब जाके आप एक फ़ाइनल एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। और इसकी डीमेरिट में थर्ड पॉइंट आता है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। और कई बार एग्जिस्टिंग स्टाफ में क्या आ जाता है, डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में। उन्हें लगता है कि अब तो मेरी प्रमोशन का चांस था, अब इस पोस्ट पे तो आगे प्रमोशन होके मुझे पहुंचना था, और इन्होंने इंटरनली तो रिक्रूट करा नहीं, एक्सटर्नली कर लिया, बाहर से नया कैंडिडेट ले आए मेरे ऊपर। तो यह इससे क्या हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गई, और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या हो गया, डिससेटिस्फेक्शन हो गया कि उनके प्रमोशन का चांस रिड्यूस हो गया। Students, now you have to answer the question, which of the following is not an advantage of external source of recruitment? Write your answer in the comment box. Thank you.